तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 1 का ए और बी। ये देखो 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ये देखो अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन 2A और बी का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन 2A का है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रिराइट इट एनी टू करने हैं हमें 4 मार्क के लिए, मतलब एक एक्टिविटी हमें 2 मार्क के लिए दी है। तो देखो क्वेश्चन 1 क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P इज 10 सेंटीमीटर इफ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट P फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। पाई की वैल्यू दी है हमें 3.14। देखो ये फिगर दी है, इसका हमें निकालना है ये माइनर सेक्टर। तो देखो एक्टिविटी रेडियस दी है हमें 10 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 90, पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर पी एक्स बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। देखो थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू दी है 90, इधर पुट कर दो 90, ये 360 वैसे इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस का स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी है 10 उसका स्क्वायर। देखो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो ये जीरो कट हो जाएगा तो बच्चा 9/36 और देखो ये 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो देखो ये 9 से कटेगा, 9 1 9 9 4 तो ये आया 1/4 इंटू और 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 डेसिमल इधर चले जाएंगे तो ये आएगा 340। तो इधर आएगा कितना, ये देखो 1/4 तो इधर है तो इधर लिखना है आपको 340। अभी देखो 314 को 4 से डिवाइड करो तो आएगा, इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड किया तो इधर आएगा 78.5। तो लास्ट आंसर हो गया हमारा 78.5। बस आपको 1 2 3 और 4 बॉक्स भरने थे। देखो क्वेश्चन 1 हमने देखा था, बहुत ही सिंपल था। अभी देखने वाले हम क्वेश्चन 2। इन द फॉलोइंग फिगर क्वाड MN एंड क्वाड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। देखो ये MN है और ये RS है, इंटरसेक्ट हो रही D पे। इफ़ RD दिया है 15, हमें देखो ये RD कितना दिया है 15, DS दिया है 4, DS दिया है 4 और MD दिया है 8, MD दिया है 8। फाइंड DN, हमें ये क्या करना है फाइंड करना है DN। तो देखो चलो करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। एक्टिविटी देखो क्या है, MD इंटू DN। ध्यान से देखो इधर MD इंटू DN तो क्या होगा RD इंटू DS, तो इधर आएगा RD। देखो आधा मार्क मिल गया। कौन सा है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ क्वाड। अभी देखो MD की वैल्यू कितनी है, इधर दी MD की वैल्यू कितनी है 8, तो इधर पुट कर दो 8। देखो इंटू DN और RD की वैल्यू 15, DS की वैल्यू 4। अभी देखो ये 8 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये होगा 15 इंटू 4 अपॉन 8। 15 4 जा कितना होगा 60 अपॉन 8, तो इधर आएगा 60। अभी देखो 60 डिवाइड बाई 8 कर दो तो इसका आंसर आएगा 7.5। बहुत ही सिंपल था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 देखा था, बहुत ही सिंपल था। अभी देखने वाले हम क्वेश्चन 3। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ट्री लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री कंप्लीट द एक्टिविटी। √3 की वैल्यू दी है हमें 1.73। देखो ये फिगर दी है, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो देखो राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो देखो एक्टिविटी इन द फिगर गिवन अबाउ AB इज इक्वल्स टू H, हाइट ऑफ द ट्री BC 10 मीटर दिया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल्स टू BCA इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया है। तो देखो tan थीटा जो होता है, देखो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर P क्या है देखो AB, तो देखो इस बॉक्स में लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। फिर बोला कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, देखो नीचे ही दिए तो इधर आया √3। देखो फ्रॉम 1 and 2 से क्या आया tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, देखो AB अपॉन BC और ये √3। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमें 10 दी है, तो देखो BC की जगह 10 डालो इज इक्वल्स टू √3। तो AB इज इक्वल्स टू क्या होगा डिवाइड ABC, इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो BC इंटू √3। BC की वैल्यू कितनी है 10, देखो तो 10 √3 है। फिर देखो इधर BC की वैल्यू 10 और ये √3 की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में दी थी 1.73। अभी देखो 10 है तो एक डेसिमल से नंबर इधर चला जाए, इसको इतना कहते इधर कितना आएगा 17.3। तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री कितना आया 17.3 मीटर। बहुत ही सिंपल था ये। तो देखो हमारा क्वेश्चन 2A कंप्लीट हो गया है। अभी हम करने वाले क्वेश्चन 2B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। एनी 4 करने हैं 8 मार्क के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो,
इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। देखो ये डी ई पैरेलल है किसको, बी सी को। इफ़ डी बी 5.4, डी बी कितना दिया है 5.4, ए डी दिया है देखो 1.8, ई सी दिया है 7.2। फाइंड करना है हमें ए ई, इसको करना है फाइंड ए ई को। देखो बहुत ही सिंपल है, देखो इसको करना कैसे है। तो देखो क्वेश्चन 2 बी का 1 गिवन क्या दिया है हमें, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। डी बी दिया है 5.4, ए डी दिया है 1.8, ई सी दिया है 7.2। ये गिवन में लिखना है, आधा मार्क मिल जाएगा आपको। टू फाइंड क्या करना है ए। देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ई सी। अगर ऐसे होता है किसी भी फिगर में, अगर ये लाइन इसको पैरेलल होती है तो हम करते हैं बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या करता है, देखो इस फिगर में, तो बीपीटी थ्योरम क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। देखो इधर मैंने वही लिखा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अभी वैल्यू पुटअप करो, ए डी की वैल्यू कितनी है, देखो 1.8 है, डी बी की 5.4 है, और ए ई फाइंड करना है वैसे लिखा, और ई सी की वैल्यू है 7 पॉइंट। अब ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 इज इक्वल टू ए। अभी ए इज इक्वल, देखो मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें डेसिमल हटाना है। तो 1.8 को मैंने 10 से किया, और 7.2 को भी 10 से किया, और इधर 5.4 को मैंने ये 10 10 से 100 से किया। तो देखो डेसिमल खत्म हो गई, तो 18 आया, 72 और 540 आया। अभी देखो इसको हमने काटा, तो कैसे काटा, देखो इधर हमने 18 से काटा, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, ये 0। तो देखो इधर बचा ऊपर 72 और नीचे आया 30। फिर देखो इसको हमने अभी काटा है देखो 3 से, तो ये देखो 3 10 ज़ा होगा 30, और 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो 24 आया। तो यही ऊपर बचा 24, इधर लिखा है, ये 10 नीचे लिखा है। अभी देखो 10 है, 1 0 है, तो डेसिमल इधर जाएगा, तो आंसर आएगा 2.4। तो हमारा ए ई आया 2.4। बहुत ही सिंपल था। चलो तो बच्चों हम देखने वाले अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड आर एस एंड पी एस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ ट्रायंगल पी एस आर। तो देखो हमें ट्रायंगल पी एस आर, ये पूरा ट्रायंगल दिया है, हमें जो आर पी दिया है वो 12 दिया है, एंगल पी दिया है 30 डिग्री, देखो यस 90 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आर एस एंड पी एस। बहुत ही सिंपल है, देखो तो इसको करना कैसे है। तो इधर देखो मैंने गिवन लिखा है, ये आधे मार्क के लिए होता है। इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल आर एस पी 90 डिग्री है, एंगल एस पी आर 30 डिग्री है, तो एंगल एस आर पी कितना होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या होगा, तीनों एंगल की सम 180 होगी, तो एक 90 है और एक 30 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये आपको निकालना पड़ेगा। आर पी कितना दिया है 12। चलो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आर एस एंड एस पी। तो सोल्यूशन देखो, ट्रायंगल पी एस आर इज 30 60 90 ट्रायंगल है, तो 30 60 90 ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखो आर एस इज इक्वल टू जो होगा, आर एस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, तो आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर पी, हाइपोटेनस होता है। तो देखो आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, हाइपोटेनस कितनी दिया है हमें 12, तो देखो 2 से काटो इसको, 2 6 ज़ा 12, तो आर एस इज इक्वल टू आया हमारा 6। देखो एक तो सोल्यूशन मिल गया, बहुत ही सिंपल था। कौन सी साइड ली हमने, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। अभी दूसरी साइड लेंगे हम अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। तो देखो एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 आर पी। आर पी क्या है इधर, हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो गया अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। ये 30 60 90 एंगल का फॉर्मूला है। तो एस पी इज इक्वल टू क्या हुआ है, √3/2 इंटू 12। देखो इसको काटो, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो इधर एस पी इज इक्वल टू आया ये √3 और इधर 6 बचा, तो इसको लिखेंगे हम 6√3। बहुत ही सिंपल था। लास्ट में सोल्यूशन लिखो, आर एस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड एस पी इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। देखो अभी देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल विथ सेंटर डी टचेस द साइड्स ऑफ एंगल ए सी बी एट ए, देखो एंड बी इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 52। देखो ए सी बी मतलब हमें ये जो एंगल दिया है, ये कितना दिया है 52 डिग्री का दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो जब सेंटर से हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब इधर होगा 90 डिग्री का, इधर भी होगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 है, ये 90, ये 52 है, तो ये निकाल सकते हैं। देखो इसको 4 साइड है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, और इसके चारों एंगल की सम कितनी होगी 360। तो इनको प्लस करेंगे और 360 से माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा एंगल ए डी बी। चलो इसको करना कैसे है देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखो
गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है अ सर्कल विद सेंटर डी और एंगल ए सी भी दिया है 52 डिग्री। टू फाइंड एंगल ए डी भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 90 और एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। तो इधर मैंने बोला था ना कि सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री होती है। तो इधर डी ए जो है वो लाइन ड्रॉ की हमने टेंजेंट पे और डी बी जो है, तो इधर और इधर क्या बनेगा 90, बस वही इधर हमने लिखा है बाय टेंजेंट थ्योरम से। अब देखो जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर है, तो देखो चारों एंगल की सम कितनी होती है, 1 2 3 और ये चारों के चारों एंगल लिए हमने ए सी बी सी ए डी सी बी डी ए डी बी इज इक्वल टू 360। इसका रीजन लिखना है आपको, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। अब देखो हमारे पास ए सी बी की वैल्यू है, देखो ए सी बी की वैल्यू 52, सी ए डी की 90 है और सी बी डी की भी 90 है, हमें निकालना है ए डी बी। तो इन तीनों की सम कर दो, तो ये तीनों की सम आएगी 232। फिर एंगल ए डी बी वैसे रखा, अब ये प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ए डी बी इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस 232, तो एंगल ए डी बी आया 128। बहुत ही सिंपल था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। देखो अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई वेदर पॉइंट्स ए 1 - 3 बी 2 - 5 एंड सी -4 7 आर कोलिनियर और नॉट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है क्या नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करना है और डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करना है और फिर उनको कंपेयर करना है। चलो देखते हैं इसको करना कैसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें पॉइंट दिया है ए 1 - 3 बी 2 - 5 एंड सी -4 7, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें पॉइंट्स के। तो हम इसको लेट करते हैं। ए 1 - 3 को बोला हमने x1 y1, देखो ये होगा x1 ये होगा y1। फिर बी 2 - 5 को हमने बोला है बी x2 y2, मतलब ये x2 हो गया और ये -5 y2 हो गया। और सी -4 7 को हमने बोला x3 y3। तो एक ही फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है हमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस चेक करेंगे हम तीनों पॉइंट का। तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी पहला फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी क्या करना है हमें, इसमें वैल्यू पुट करो, देखो x2 की 2 x1 की 1 उसका स्क्वायर प्लस देखो y2 की कितनी है -5 y1 की है -3 और उसका स्क्वायर। देखो 2 - 1 कितना हो गया 1 उसका स्क्वायर प्लस देखो ये -5 और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस देखो -5 प्लस 3, देखो 5 में से 3 गया तो 2, बड़े नंबर का साइन -2 उसका स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मिला हमें रूट ऑफ 5, इसको बोलो 1। फिर देखो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी देखो ए बी का डिस्टेंस निकाला है, अभी निकालेंगे बी सी का। तो देखो बी सी में क्या है x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स लिए हमने बी और सी के। तो x3 की वैल्यू है -4, x2 की है 2 उसका स्क्वायर प्लस का प्लस देखो y3 की है 7 y2 की है -5 उसका स्क्वायर। तो देखो इधर कितना है -4 -2 हो गया -6 उसका स्क्वायर प्लस देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 + 5 का स्क्वायर। तो देखो 6 का स्क्वायर आया 36 प्लस देखो 7 + 5 12 का स्क्वायर, तो 36 इधर लिखा 12 का स्क्वायर 144। तो इसका आंसर आया 36 + 144 180। अब देखो इसको स्प्लिट करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो देखो इधर इसको लिखा है हमने 36 × 5, देखो 36 × 5 80 को स्प्लिट किया, 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आएगा 6 और ये √5 अंदर बचेगा। तो ये मिला हमें डिस्टेंस ऑफ बी सी, इसको बोलो इक्वेशन 2। अभी निकालना है हमें डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो देखो इसको कैसे निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी वही ए और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। x3 की वैल्यू -4 x1 की 1 उसका स्क्वायर प्लस y3 की 7 y1 की -3 उसका स्क्वायर। तो -4 और -1 हो गया -5 का स्क्वायर और देखो 7 माइनस प्लस 3, तो 7 + 3 कितना है 10 उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 25 + 100 हो गया √125। तो 125 को कैसे लिखेंगे हम 25 × 5, 25 परफेक्ट स्क्वायर है उसका आएगा बाहर 5 और ये √5 अंदर वैसे ही रहेगा। तो देखो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 1 और 3 को ऐड करो, तो जो 1 है हमारा 1 कितना आया था डिस्टेंस ऑफ ए बी इज टू √5 और ये 3 कितना है 5 √5। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज डिस्टेंस ऑफ बी सी आना चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी है √5, डिस्टेंस ऑफ ए सी है 5 √5 और डिस्टेंस ऑफ बी सी आया हमारा √6। तो 5 √5 प्लस √5 आएगा 6 √5। तो देखो ये दोनों इक्वल आए,
अगर ये इक्वल आते हैं तो ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर होते हैं, अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो ये नॉन कोलिनियर होगी। हमारा इक्वल आया है, इसका मतलब पॉइंट ए बी और सी जो है वो कोलिनियर है। देखो ये बी का लास्ट का क्वेश्चन है 5th नंबर का। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11/61 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू दी है, हमें कॉस थीटा निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखो 2 मार्क के लिए। तो देखो गिवन हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11/61। ये प्रॉब्लम करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन हमें बोला है कि आइडेंटिटी यूज़ करना है, इसलिए हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। टू फाइंड कॉस थीटा, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो देखो आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा निकलना है, तो साइन स्क्वायर को उधर भेजो, तो देखो साइन स्क्वायर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या आया देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो साइन की वैल्यू कितनी है, 11/61। तो साइन की जगह 11/61 पुट कर दो और उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इधर साइन का स्क्वायर है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर 3721। अभी देखो इसको क्रॉस करो, इसके लिए जो कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 3721 माइनस 121 इंटू 1 121 और 1 इंटू 3721 देखो इधर आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। फिर देखो 3721 में से 121 गया तो इधर आएगा 3600 और ये नीचे का वैसे ही रहेगा। अब स्क्वायर है इधर भेजो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, पूरे पे डालो स्क्वायर रूट। तो 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60, और इसका तो कितना है 61। तो ये आया हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। बहुत ही सिंपल थी, 2 मार्क के लिए। इसी तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन 2 का ए और बी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन 3।